नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक पिता इस कदर मजबूर हो गया कि उसने अपनी ही बेटी का कत्ल कर डाला। पूरी खबर क्या है, ध्यान से सुनिए। और कहीं ना कहीं ऐसी जो घटनाएं होती हैं हमारे सामने हमें सीख भी देती हैं। और किस कदर आज के ज़माने देखा जाए दौर में तो बच्चे अपने माता पिता को कहीं ना कहीं नकार कर अपनी मनमर्जियां तो करते हैं। आने वाले समय कहीं ना कहीं उन्हें पछताना भी पड़ता। वहीं दूसरी तरफ माता पिता भी कहीं ऐसे कदम उठा लेते हैं जहां पर उन्हें पूरी उम्र पछताना पड़ता है। पर कई बार माता पिता इतने बेबस होते हैं, उनके सामने कोई रास्ता भी नज़र नहीं आता। बताना चाहेंगे आपको कि एक दूसरी जाति के लड़के से संबंध रखने पर अपनी ही बेटी की कर डाली हत्या, यानी कि उसकी जान ले दी। पूरी खबर क्या है वो ध्यान से सुनिए। बताएंगे आपको कि जिस तरह से बताएंगे आपको कि कर्नाटक में एक व्यक्ति ने दूसरी जाति के लड़के के साथ रिश्ते में होने के कारण अपनी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। बताना चाहेंगे ये मामला जो है, ये मामला कर्नाटक का है। पीड़ित की पहचान बेंगलुरु के बाहरी इलाके देवनहल्ली के पास बिदालुरु गांव की रहने वाली 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा कवाना के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मंजुनाथ को जब अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में पता चला तो वह परेशान हो गया। और जब उसे पता चला कि लड़का किसी दूसरी जाति का है तो उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी बेटी से बात की और उसे समझाया। पुलिस ने कहा कि मंजुनाथ ने कवाना को उसके संबंध जारी रखने के खिलाफ चेतावनी दी और उसे मना किया कि वो संबंध यहीं पर रोक दे और आगे इसे बढ़ावा ना दे। लेकिन कवाना ने अपने पिता की एक नहीं मानी। उसके मना करने के बावजूद उसने उस लड़के के साथ अपना रिश्ता जारी रखा। बुधवार की रात पिता पुत्री के बीच में इसी मुद्दे को लेकर तीखी बहस हो गई और गुस्से में ये बहस इस कदर आगे बढ़ गई कि मंजुनाथ ने चाकू से कवाना का गला काट दिया और उसके पैरों और हाथों पर कई वार कर डाले। यानी गुस्से में कहते हैं इंसान अंधा हो जाता। वही सेम इस तरह से हुआ कि कवाना के पिता इस कदर गुस्से में अंधे हो गए। उन्होंने कवाना के पहले गला काटा, उसके बाद चाकू से उसके हाथों और पैरों पर कई वार कर दिए। हत्या के बाद कवाना के पिता यानी आरोपी ने विश्वनाथपुरा पुलिस स्टेशन में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि खुद को सरेंडर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मंजुनाथ की छोटी बेटी ने भी अपने रिश्ते के विरोध पर पुलिस से संपर्क किया था। सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ्ते वह महिलाओं के लिए एक सरकारी निरीक्षण गृह गई थी और कहा था कि वह किसी भी कीमत पर अपने साथी जिस लड़के को पसंद करती है उससे शादी करेंगी। घटना के बाद सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। हर कोई हैरान था क्योंकि ये घटना बेंगलुरु हवाई अड्डे के नज़दीक के इलाके में हुई थी। पर क्या इसका हल निकला? कहीं ना कहीं बेटी तो गई, पर वहीं पिता अब पूरी उम्र यानी ये कहेंगे इसी सदमे में होगा कि अपने ही हाथों से अपनी बेटी की जान ले ली और कहीं ना कहीं वो जेल की उन्हें हवा भी खानी पड़ी। ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपना जीवन साथी चुनने का बच्चों को पूरा अधिकार होता है, पर वहीं दूसरी तरफ हम ये क्यों भूल जाते हैं कि प्यार में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि हमें सिर्फ अपना प्यार ही दिखता है। अपने माता पिता का वो प्यार, वो समर्पण कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि कोई व्यक्ति या ये कहेंगे कि युवती या युवक को ये जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम अपने माता पिता का वो प्यार, वो दुलार, वो समर्पण क्यों एकदम में भूल जाते हैं। हमें वही शख्स या वही युवती वही उसमें सारा कुछ नज़र आने लगता है और कहीं ना कहीं हम इसे कदम उठा देते हैं जिसके चलते हमारे माता पिता पूरी उम्र उसी दुख में झुलते हैं। और खुद सोचिए, एक परिवार तबाह तो हुआ, वहीं दूसरी तरफ एक बेटी भी इस दुनिया से चल बसी, पर पिता का क्या? पिता ने अपनी बेटी भी खोई और पूरी उम्र अगर देखें तो ज़िंदगी उन्हें जेल में गुजारनी पड़ेगी। एक बड़ा ही दुखद इस तरह की घटना होती है कि बच्चे हैं और माता पिता को भी चाहिए अगर बच्चे ना माने तो उन्हें समझाइए, उन्हें प्यार से समझाइए। अगर नहीं भी माने तो उन्हें छोड़ दीजिए उनके हालात पर इस तरह के कदम उठाने से आपके घर खराब
ख़राब होंगे, आपकी ज़िंदगी भी ख़राब होगी, कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि पूरा घर ही उजड़ जाएगा। और बच्चों को भी चाहिए अपने माता पिता की सहमति के साथ अपने जीवन का, अपनी ज़िंदगी का फैसला करिए। इस तरह की घटनाएं हमें एक सीख देती हैं कि आने वाले समय में अगर आपके सामने भी इस तरह के, यानी कि इस तरह का कोई भी चुनौती बड़ा अगर सामने सिचुएशन हो, हालात आए, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी इसके आगे क्या आपके सामने हालात होंगे ऐसा करने से। तो ज़रूर हम माता पिता से भी ये निवेदन करेंगे कि कहीं ना कहीं आज के दौर में बच्चे ये सोचते हैं कि हम जो फैसला करते हैं वो सही है, पर ज़माने को देखते हुए आप ज़रूर ये चीज़ें देखिए कि जितने भी शादी होती, मतलब मैरिज बच्चे करते हैं, कितने हद तक वो सक्सेसफुल होती हैं। हाँ, अगर हम माता पिता की मर्ज़ी से उन्हीं लव मैरिज को या अपनी मर्ज़ी से आप अगर शादी करते हैं, अगर आप माता पिता की सहमति को बीच में रखते हो, अगर वही जीवन साथी चुनते हैं और उनकी मर्ज़ी से आप एक ज़िंदगी के यानी उस पड़ाव पे आती हैं, शादी करते हैं या उस बंधन में, एक पाक बंधन में बनते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान ना करे कल आपको अगर कोई मुश्किल आती है, आपका पूरा परिवार यानी आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपके साथ खड़े हो, तो अगर आप कहीं ना कहीं उनको नकार कर अगर ज़िंदगी का वो फैसला लेते हैं, तो भगवान ना करे कभी आपके सामने कोई मुश्किल आती है तो आप खुद को अकेला पाएंगे, मुड़कर देखेंगे कोई आपके साथ नहीं होगा, जिसके चलते आपको कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और आपके साथ कई प्रताड़नाएं होंगी, आपके साथ कई मुश्किलें होंगी, पर आपको ये देख कर के आपके साथ कोई नहीं है तो पहले से भी ज़्यादा आपके साथ प्रताड़ना होगी, आपके साथ हिंसा होगी। तो इसीलिए सोच समझ कर हम यही कहेंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, आप ज़िंदगी का आपको फैसला, यानी जो भी बालग होंगे आपको अधिकार है, कानून भी आपको अधिकार देता है, आपको समाज भी और आपको धर्म भी इजाज़त देता है, जब आप बालिग हो आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकते हैं। पर उन माता पिता का क्या, जिन्होंने सपने देखे होंगे आपके उज्जवल भविष्य के, जिन्होंने सपने देखे होंगे आपकी शादी के, उन्होंने सपने देखे होंगे कितनी धूमधाम से, कितने उन्होंने अपने मन में सपने संजोए होंगे, किस तरह से आपकी शादी करेंगे, उसमें वो सम्मिलित होंगे। तो ज़रूर वो चीज़ें देखिए कि जब आप भी माता पिता बनेंगे तो आपको वो चीज़ें एहसास होगी कि जिस समय आपके माता पिता भी माता पिता बने होंगे, आपके लिए सपने देखे होंगे। तो ज़रूर इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम ये चीज़ें सोचेंगे तो समाज में जो त्रुटियाँ उन्हें कम करने में ज़रूर हम एक यानी कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह से अगर शिकाश जो पिता यानी कवाना के पिता हैं, उन्होंने भी थोड़ी समझ बूझ कर यानी कि अगर कोशिश की होती या कवाना ने भी अपने पिता की बात मानी होती, उन्हें प्यार से समझाया होता, थोड़ा समय कवाना के पिता ने कवाना को दिया होता या कवाना ने अपने पिता की बात मानी होती, उन्हें भी थोड़ा समय दिया होता, तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना ना हुई होती, आज इतनी बड़ी घटना ना घटी होती, आज पिता और पुत्री दोनों खुशी खुशी उनका परिवार इस तरह से उजड़ा ना होता। आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।